ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के क्रियान्वयन में देरी के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। जीएसटी विधेयक को रोकने के मामले में कांग्रेस पर नकारात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस विधेयक पर असहमति के जो बिंदु उठाए जा रहे हैं उनको संप्रग सरकार में रहे वित्त मंत्री का भी समर्थन प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर आधे से ज्यादा राज्यों ने अपनी सहमति जताई हुई है। जीएसटी को सरकार 1 अप्रैल 2016 से लागू करना चाहती है। जीएसटी विधेयक को रोकने के मामले में कांग्रेस पर विघ्नकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस विधेयक पर असहमति के जो बिंदु उठाए जा रहे हैं वो यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक में भी यही प्रावधान थे जो एनडीए के वर्तमान विधेयक में है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक कारणों से सरकार से परेशान हो सकती है, लेकिन उसे गहराई से ये आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि उसकी नकारात्मक सोच और विघ्नकारी रवैये से देश और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक कारणों से सरकार से परेशान हो सकती है, लेकिन उसे गहराई से ये आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि उसकी नकारात्मक सोच और विघ्नकारी रवैये से देश और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। कांग्रेस द्वारा असहमति के संबंध में सामने रखे गए 8 मामलों को बिंदुवार खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा स्वीकारे गए जीएसटी विधेयक में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया है और इसका कांग्रेस शासित प्रदेशों द्वारा भी समर्थन किया गया है। जेटली ने जीएसटी पर स्थायी समिति के सामने पेश रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी की बिंदुवार अड़चनों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा जीएसटी दर में 18% से अधिक न होने देने का सुझाव मुखर्जी के विधेयक का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि साधारणतः करों की दर संविधान में तय नहीं की जाती। दरों की सिफारिश जीएसटी परिषद द्वारा राजस्व और आर्थिक स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर है और उन्हें जीएसटी के नियमों में सम्मिलित किया जाता है। कांग्रेस की इस मांग की एक फर्म की एक इकाई से दूसरी इकाई को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को सप्लाई शब्द में समाहित नहीं किया जाना चाहिए के बारे में जेटली ने कहा कि इस प्रकार का न तो मुखर्जी के बिल में प्रस्ताव में कोई जिक्र था और न ही चिदम्बरम द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में कोई ऐसी बात थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दूसरे प्रस्ताव की बिना विधेयक वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है जैसे राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका जिक्र भी मुखर्जी या चिदम्बरम ने अपने विधेयक में कभी भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दूसरे प्रस्ताव कि बिना विधायिका वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है जैसे राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका जिक्र भी मुखर्जी या चिदम्बरम ने अपने विधेयक में कभी भी नहीं किया। कांग्रेस गोवा को जीएसटी के मामले में विशेष श्रेणी में रखना चाहती है, लेकिन गोवा देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। कांग्रेस की इस मांग के संशोधन विधेयक में जो तरजीह पेट्रोल को दी गई है वही बिजली, तंबाकू पदार्थों और मानव उपभोग के अल्कोहल को भी दी जानी चाहिए के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव कांग्रेस के किसी भी वित्त मंत्री ने नहीं रखा था। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को नकारते हुए कि जीएसटी परिषद में राज्यों के मताधिकार का प्रतिनिधित्व 2/3 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया जाए के बारे में उन्होंने कहा कि इससे केंद्र का मताधिकार 1/3 से घटकर 1/4 रह जाएगा और ये 30 अप्रैल 2013 को खासकर चिदम्बरम द्वारा लिए गए निर्णय के विपरीत होगा। 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी के लागू होने के लिए संसद को मौजूदा मॉनसून सत्र में संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देनी होगी, जिसके बाद 30 राज्यों में से आधे को इसे मंजूरी देनी होगी। हालांकि ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले के मुद्दे पर हंगामे के चलते 2 सप्ताह से संसद का कामकाज बार-बार ठप होता रहा है। जेटली ने कहा कि इस विधेयक का तर्क देश में जटिल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।